करने को सरल होते हैं। अच्छा, कुटाई करने के लिए सरल होते हैं। अच्छा लगता है। तो मैं कह रही थी कि ये गुलदस्तों का क्या करना है। तो हमने मतलब पहले देखा होगा कि इसमें लड़ियाँ भी लगती थी। तो अब मैं लाई दादी के लिए चाय। आप देख ले, तो मैं लाई रखे हैं और दादी थक गए होंगे तो थोड़ा आराम से चाय पियेंगे जी। चाय, ये देखिए, ये धनिया अब इसको जी सुखा के पूरा मांडते हैं। फिर इसे देखिए कितना सुंदर। हाँ, राडू और लैया जी करी साथ में ही है। तो हेलो गाइस, मल्लूश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत में कर रही हूँ लगभग 9:30 बजे से। और यहाँ पे देखिए आप लोग कि मौसम कितना बढ़िया हो रखा है। ये देखिए, मैं अभी अपनी सास जी के पास जा रही हूँ। मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है। तो ये यहाँ पे हमारी सास जी, तो मैं जरा सास जी के पास जाती हूँ, चाय चाय पूछती हूँ। सास जी गेहूँ का काम कर रहे हैं। तो ये मुर्गियाँ, ये देखिए यहाँ पे खोल रखी हैं मुर्गियाँ। और ये देखिए, तो जो सास जी ने मैंने मसूर निकाले थे तो उसमें दाल की मात्रा कम और ये कूड़े की मात्रा ज़्यादा आ रखी है। ये देखिए, ये इसको तो गाय नहीं खाते क्योंकि ये गर्म होता है। तो सास जी ने गाय से उधर के लिए फेंकेंगे तो तब उसमें आग लगा देंगे, फूंक देंगे, क्योंकि गाय नहीं खा सकते इसे। अब हमारी सास जी यहाँ पे गेहूँ का काम कर रहे हैं। जरा उनको इकट्ठा करते हैं जी। कैसे में कर रखा है इकट्ठा दादी ने। ये इसका तरीका ऐसे में, ये गेहूँ को एक बराबर रखते हैं। इनका है कुटाई करने को सरल होते हैं। अच्छा, कुटाई करने के लिए सरल होते हैं। तो सास जी यहाँ पे इनको इकट्ठा कर रही है और यहाँ भी कर रखा है इकट्ठा। ये देखिए, और जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को नहीं पता था कि गेहूँ को ऐसे इकट्ठा किया जाता है। तो मैंने शुरू में देखा तो मैंने सास जी को बोला कि ये गुलदस्ते क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये गुलदस्तों की तरह लगता है। ये देखिए सास जी चाहते हैं। और यहाँ देखिए गुलदस्ता, पूरा गुलदस्ता लगता है। तो मैं कह रही थी कि ये गुलदस्तों का क्या करना है। तो हमने मतलब पहले देखा होगा कि इसमें लड़ियाँ भी लगती थी, तो आर्टिफिशियल गुलदस्ते आते थे। तो मैंने तब एक बार ही देखा था। तो सास जी लोग हंसने लगे कि गुलदस्ते नहीं है, ये है गेहूँ का जो एक सार करना पड़ता है। और इसके तब इसके जब काटते हैं इसे तो इसके यहाँ पे से एक साथ में खटखट निकल जाते हैं और तब ऐसे करके सुखाते। सास जी ने जौ सुखा रखे हैं जो नवरात्रों में हम लोग उसमें हरियाली के लिए वो करते हैं यूज़। तो जब मेरे नवरात्रि के व्रत होते हैं तो मुझे तो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने घर के जौ इतने प्यारे उग जाते हैं। जो हम सेम मुखिम भी ले गए थे पहले नवरात्रि में। और तो ऐसे करके ये गेहूँ की भी कटाई करेंगे, फिर तब उसे भी ऐसे ही सुखाना है। तो उस हिसाब से तब सुखा के फिर उसे कूट के गेहूँ निकलेंगे, इससे जौ निकलेंगे। और यहाँ पे लैया जो होता है सरसों, ये भी सुखाने का रखा, इसकी भी कुटाई करके फिर वो निकल जाएंगे अलग से। और ये मसूर निकली है तो अभी इससे और कबाड़ा निकलना है, क्योंकि इसको अभी कुटाई जब होगी तो तब वो दाल अलग हो जाएगी। ये तो थकान, तो मैं अब चाय बना के लाती हूँ। जब चाय से थकान दूर होती है, ये तो सभी को पता होगा जो चाय पीते हैं। अब मैं चाय बनाने के लिए जाती हूँ तब जी या ससुर जी के लिए। अब मेरे ससुर जी, मैंने आपको बताया था कि ससुर जी ये वाला काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बना दिया ससुर जी ने, यहाँ से पूरा लेके यहाँ देखिए यहाँ तक। और ससुर जी वहाँ भी लगे हुए हैं कि बहुत बढ़िया बन जाएगा बूढ़े चलने के। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे किच मतलब नहीं हो रहा है। बरसात में भी जब बारिश आएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, कि पानी वो मिट्टी वैसे नहीं होगी दलदली टाइप की, उसमें पैर वो हो जाते हैं ख़राब। तो ये देखिए ससुर जी पूरा इसका पूरा ले जाएंगे काम करते हुए। और इतना पूरा कर दिया ससुर जी ने, बहुत, ये भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे से ये देखिए ये तो पूरा फिनिश हो गया। तो अब मैं जो चाय बनाती हूँ, ससुर जी अपने के लिए और मेरी बेटी ने बोला मेरे लिए भी चाय, तो मैं लेके जा रही हूँ, ससुर जी को भी देती हूँ। तो हम अब यहाँ पे आगे हैं, दादा को दे दी है चाय। अब मैं लाई दादी के लिए चाय। आप देख ले, तो मैं लाई रखे हैं। और दादी थक गए होंगे तो थोड़ा आराम से चाय पियेंगे जी। चाय अब मैं देती हूँ अपनी जी को चाय। जी हमारी थक गई हैं।
तो अब जी चाय पी लेंगे, उन्हें थकान लगी है। और यहाँ देखिए कितने बना दिए जी ने ये। तो अब जी के साथ मैं भी लगूंगी थोड़ा इन्हें बनाने में, क्योंकि मैं भी तब सीख गई थी जब जी लोगों ने मुझे सिखाया। कहते हैं सीखने से क्या नहीं आ सकता इंसान को। जी चाय ठीक हो रही होगी? हाँ, अच्छा ये भी बोल रही है अच्छी हो रही है। तो अक्षरा तो चाय मक्खन और रोटी में ज़्यादा ध्यान में, मक्खन और रोटी खाऊंगी, तो अपने के लिए वही मंगाया उसने। हाँ, तब दादी अब चाय पी के जरा आराम से चैन से अब फिर मैं दादी के साथ लगती हूँ ये काम करने। मैं भी चाय पी लेती हूँ। ससुर जी मसाला बना रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ससुर जी ने ये कितना प्यारा बना दिया। देखिए, तो उधर छूटा हुआ है सबसे उधर किनारे, तो उसके लिए मसाला बन रहा है। यहाँ पे जो रेत होती है और बजरी भी है और सीमेंट भी है, तो ससुर जी से सीमेंटेड करके देखो बहुत सुंदर। तो ये अभी पूरा हो जाएगा काम। तो जब तक हो रहा है तब मैं देखती हूँ जी। और लैया, ये दोनों चीज़ ही बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत से लोग सरसों समझते हैं, बहुत से लोग लैया। तो अब जी ने इसकी कुटाई कर दी है, अब वो पटक रहे हैं। ये देखिए, मतलब इतना तो कबाड़ निकल रहा है और थोड़ा सा ही निकलेगा। और ये है कि बोल निकल जाता है कि अपनी क्यारी का है कि इधर की साइड आती हूँ। ये हमारा धनिया है जो हमारी सास जी निकाल दी। सुबह मैं काम पे लगी थी, जी ने बोला कि मौसम वैसा हो रहा है तो मैं निकाल लेती हूँ, बदल रहा है बोले। तो धूप तो आ रही है, तो पता नहीं चल रहा है मौसम का, हवा भी चली जा रही है। फिर ये देखिए ये धनिया, अब इसको जी सुखा के पूरा मांडते हैं। फिर इसे देखिए कितना सुंदर। हाँ, राडू और लैया जी करी साथ में ही है। तो कहा कि मैं कर देती हूँ उसे साफ, आप अपना दूसरा काम कर लीजिए। तो सास जी ने कहा ठीक है अब मैं इसे साफ करती हूँ। ये जो मैंने बताया राट और लैया, तो इसे मैं साफ करती हूँ और सास जी जौ वाला काम करेंगे। तो हम लोग तो नहा गए थे सुबह, तो सास जी ने बोला कि मैं वो करती हूँ, क्या बोलते, क्योंकि जो जो सुखाए होंगे छत में ये अच्छे से सूख गए हैं, तो इसको कुटाई करेंगे। ये देखिए ये बहुत बढ़िया से सूखे हुए हैं, हरे नहीं है। इनकी जब सूखने में पूरे अच्छे कड़कड़े देखे हो रखे हैं, देखिए, तो तब ये बहुत अच्छे से कूटने में आ जाते हैं। इन्हें छत से डाल दे हैं जौ, और ये बहुत बढ़िया तरीके से सूख गए हैं। देखिए बहुत सुंदर तरीके से। और दादी वो देखिए डाल रहे हैं वहाँ से। अब जी को ज्यादा खुशी ये है कि लाइट है आज। हमारी सास जी को टेंशन हो रखी, जब तक मैं कूटूंगी तब तक लाइट ना भाग जाए, क्योंकि कल लाइट जा रखी थी पूरे दिन भर, रात को आई। तो अभी सास जी इनको कूट रहे हैं। ये देखो जी कह रही है जी ऐसे ऐसे कूटना है इसे। ये देखिए कितने प्यार से, क्योंकि इसकी कीस बहुत खतरनाक लगती है, बहुत ज्यादा। ये देखिए जो बहुत अच्छे से कूटने में आ गया बैग, इससे ये चीज़ें निकल गई है। अच्छा ये, और ये जो निकल गया इसके ये वो है तो घास है, ये गाय के लिए, ये गाय के घास के लिए हो जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया काम है, इससे दो काम हो रहे हैं, जौ भी मिल रहा है गाय के लिए, घास भी हो रहा है। हमारी सास जी ने जौ कूटे खूब अच्छे से, और ये आधे निकाल भी दिए हैं हमारी सास जी ने फटक के। ये देखो बढ़िया तरीके से इतने जौ। अब ये देखो ये दादी बता रही है कि ये क्या है, क्या ये मसूर के घोड़े पीछ वाले ने फिर कूटना है, फिर मसूर निकलेगी इससे, और ये भी मसूर निकलेगी इससे। हाँ, तो इसे फिर दोबारा कूट के, और ये जो मटर सूख गए तो उनसे ये दाल में काम आएंगे। ये हमारे मटर, देखिए मटर मतलब जब हरे थे तभी भी खाने काम आए, अब ये सूख गए हैं तो दाल के काम आएंगे। ये हमारी मसूर हो रखी है, घर की चीज़ें बता रही हूँ मैं जो हुए हैं खेतों में। देखिए ये भी मटर, और ये राडू जिससे तेल भी निकलता है। तो जी ने यहाँ पे पूरा अपना सब सुखा के जो जो कर दिया है काम। तो गाइस मैं हमारी जी और फटक रही है इन जौ को, जब देखने के खराब तो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे कैसे हो रहा है जौ।
अच्छा मैं अब अच्छा पानी हाँ रंग देखो कैसा हो गया दादी का भी। हमारी जी तो निकाल भी दिया है, ये देखिए इनका कलर अलग है, वो थोड़े गोरे हो रखे पानी से थोड़े खराब से हो गए थे। अब मैं जाती हूँ खाने बनाने की तैयारी में, दादी का काम हो गया। अब दादी ने नहाना भी है क्योंकि कीस चुभ गई होगी बहुत सारी। तो जी क्या बनाया जाए, दाल में क्या बनाऊँ? हरड़ मलका, दादी कह रही मैंने बोला भी हरड़ मलका। और चावल बनाती हूँ और उसमें रायता बनाऊंगी। और दादी के पैर में दर्द है तो दादी नहीं खा रही है रायता। की साइड तो मैंने यहाँ पे देखा तो जी ने यहाँ पे ये सुखाने के लिए रखे हुए हैं राड़ू। ये देखिए इस राड़ू की पहचान की कितने मोटे होते हैं। और ये लैया ये देखिए ये थोड़ा बारीक होता है पर दोनों से तेल निकलता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें एक तो घर का तेल भी मिल जाता है, ऊपर से हम सर पे भी लगाते हैं, इससे ठंडक पड़ी रहती है। और जैसे पेट में गर्मी भी हो जाए तो हम लोग पेट में भी लगा सकते हैं अपने, क्योंकि बहुत बढ़िया घर का तेल शुद्ध तेल बोलते हैं जिसे। और यहाँ पे ये मटर भी रखे हुए हैं, देखिए ये मटर भी अब जब इसकी कुटाई होगी तब इसके बीज निकलेंगे तो तब मटर भी हम तो ये मटर भी है अपने घर के हमारे, देखिए ये भी काम आएंगे दाल के। और ये हमारे घर के खेत के मसूर की दाल है, ये देखिए। और ये भी बहुत टेस्टी होती है खाने में, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। तो इसका स्वाद बहुत अच्छा स्वादिष्ट भी होता है। मार्केट की इतनी अच्छी नहीं होती है मसूर, हमें घर की बहुत अच्छी लगती है। और ये धनिया भी है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये घर का धनिया, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, महक बहुत अच्छी खुशबू इसकी। और यहाँ पे ये राड़ू है, अब ये ज़रा सुखाने के लिए रखा हुआ है, जब जी ने कुटाई की होगी इसकी तब ये निकला। तो अभी और भी हैं, और ये वाले मटर निकले हुए हैं, ये देखिए कि दाल के लिए ये सुखा रहे हैं तब ये दाल में काम आएंगे। और ये भी राड़ू और लैया और रखे हुए हैं सुखाने के लिए, ये देखिए। और अभी जी ने जौ की कुटाई की थी, मैंने आपको दिखाया था, और इसकी लैया की भी की। तो और जी ने ये जो गेहूँ रखे हुए हैं सुखाने के लिए, तो कुछ तो जी ने अभी कूटे, मैंने आपको दिखाया वीडियो में, ये देखिए। अब यहाँ पे और रखे हुए हैं और कुछ अभी यहाँ पे बनाने के लिए भी है जो मैं जी के साथ बनाऊंगी। और यहाँ पे अभी जी बनाए भी हैं कुछ, तो जी के साथ मैंने भी बनाए थे, जो ये वाले बनाए थे ये तो जी के साथ मैंने बनाए थे। तो कल हमने बना के रख दिए थे, तो अभी इनको धूप में रख रहे हैं। तो ये अच्छे से सूखेंगे वाले भी, तो इनको भी जी अच्छे से कुटाई कर देगी तब इससे गेहूँ निकलेंगे। ये है दाबू, ये होता है एक प्रकार का घास जो कि जिससे झाड़ू, जी लोगों ने देखिए झाड़ू बना रखा है इससे, यहाँ पे साफ करने के लिए, जैसे यहाँ पे काम होता है फिर यहाँ पे झाड़ू मारना पड़ता है। तो ये इस दाबू से झाड़ू भी बन जाता है और ये गाय भी खा लेती है इसका घास, ये देखिए। ये तो बहुत अच्छा काम कर रखा है जी लोगों ने, ये दाबू को झाड़ू बना रखा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ये भी अच्छा हो जाता है कि गेहूँ करते हैं जैसे जी लोग खेत में, तो यहाँ पे हमें हरा गेहूँ भी मिलते हैं जो, तो ये हरे रंग का देख रहे होंगे आप लोग, ये गेहूँ है। तो इसको चूल्हे में, जो हमारा चूल्हा है यहाँ पे बनाया हुआ है टेम्परेरी, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये टेम्परेरी चूल्हा बना रखा है जिसमें दाल भी डाल लेते हैं मोटी वाली, तो यहाँ पे अच्छे से उग जाती है दाल, ज़्यादा समय नहीं लेती है। बस ये है कि फटाफट लकड़ियों में लकड़ी इकट्ठा कर रखी है, हमारे सास जी लाए थे जंगल से लकड़ियाँ, तो बच्चे भी चले जाते कई बारी साथ में कि दादी हम भी लाते हैं, तो इसमें तो इनकी अच्छे से ये कुटाई हो जाती है। यहाँ पे से इनको रख के जब ये सूख जाते हैं अच्छे से, तो इसको अच्छे से कूट के ये गेहूँ निकल जाते हैं इनसे, ये देखिए। इतने तो बन गए हैं ढेर। अब मैं भी जी के साथ बना लेती हूँ, अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं बोलूँ जी को कि मैं भी बना लेती हूँ इनको अच्छे से, साथ में जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। तो लोग गेहूँ की खेती करते होंगे, उन्हें तो पता होगा कि ओमनी खाने में बहुत टेस्टी होती है,
बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। हम लोगों ने खा रखा है। मैंने भी यहीं ससुराल में आके देखा कि गेहूं की खेती, और उसमें ये ओमनी जो होते हैं इसको भून के भी खाते हैं चूल्हे में। हाँ जी, करना। हाँ जी, तो छत मत जा। हाँ जी, और वो गेहूं संडोया घाम पर। अच्छा तो दूसरी तरफ पलट दी, जी, वो तो कुटना था आज। अच्छा अच्छा। अब तो मैं जाती हूँ छत में, तो जहाँ पे धूप पे रखे हुए हैं जीने और गेहूँ सुखाने के लिए। ये देखिए कितने सारे गेहूँ रखे हुए हैं। ये देखिए, ये मेहनत है। ये देख सकते हैं, मैं छत में आ गई हूँ। अब मैं इन सबको पलटती हूँ। तो इनको पलटना पड़ेगा ताकि अच्छे से सूख जाए दोनों साइड से, तभी अच्छे से कुटाई में भी आ जाते हैं जब ये अच्छे से सूखे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं गेहूँ तो पलट के आ गई हूँ पूरे। तो ये देखिए लहसुन को बांधने का तरीका, ताकि लहसुन खूब बड़े बड़े हों, इसलिए लहसुन के ऊपर की पत्तियाँ जो बोलते हैं उनको बांध दिया है। ये ससुर जी ने बांधे थे, इनको मोड़ के, ताकि लहसुन खूब बड़े बड़े हों। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए ये भी तरीका बहुत बढ़िया है, बढ़िया लाभदायक है। और यहाँ पे लहसुन के साथ यहाँ बगल में टमाटर का पेड़ भी लगा हुआ है। और ये देखिए छोटे छोटे टमाटर आने लग गए हैं, ये हरे हरे टमाटर। तो अब ये जरा लाल होंगे तो हम लोग पुदीने की चटनी और टमाटर की चटनी ऐसे करके खा लेते हैं। बढ़िया होता है, टेस्टी। इससे चटनियाँ ही बनती है। हाँ, तो ये जी ने कहा कि इस धनिया को भी ये धूप में रखा होता सुखाने के लिए। ये देखिए, इस धनिया को भी जी कह रही है कि इसको बांध दो। मैं इसको बांध देती हूँ। मैंने ये धनिया बांध दिया है। हमने आज देखा कि हमारी खेती में क्या क्या चीज़ें हो रखी है। और तो कहते हैं कि किसान का जीवन जो होता है बहुत कष्टों से भरा होता है, क्योंकि हम लोग ही अगर खेत में जाते हैं तो धूप और प्यास भी इतनी लगती है कि हमारा जो थकान जो शरीर में लगती है बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो किसान होते हैं उन्होंने कई बीघाओं में खेती करनी है। हमारी खेती इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी, पर जो किसान होते हैं उनकी तो बीघाओं में होती है खेती, फिर भी वो करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के पास अनाज तक पहुंचता है। तो मैंने आज आपको दिखाया कि हमारे खेत में क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या हमें खाने के लिए मिलता है खेत से। तो बाय गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।